हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताऊंगा कि यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से मक्खियाँ, यदि आप अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, यानी बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं मक्खियाँ इस मौसम में, साथ में मच्छर भी तंग कर रहे हैं, या जू चिच्चड़ किलनी है, जो भी यदि आपके पशुओं के शरीर पर लगी हुई है, तो उस स्थिति में आपको एक साबुन का उपयोग करके, यदि आप अपने पशुओं को यदि उस साबुन से नहला देंगे तो आपके पशुओं के पास नहीं तो मक्खियाँ पास आएंगी, यानी नई मच्छर पास आएंगे, नई जू चिच्चड़ किलनी आपके पशुओं को तंग करेंगे, यानी दूर ही रहेंगी। और कई बार तो ये लगाने के बाद में यदि वहाँ पर बैठी हैं तो वह मर भी जाती हैं। तो कौन सी साबुन आती है, उसको कैसे उपयोग करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशुओं में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, जू चिच्चड़ भी कहीं पर लगी हुई है, एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, तो इसके लिए कोई अच्छी साबुन बताएं। तो आज बता दिया जाएगा। तो चैनल पर नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल की वीडियो भी आप अपने पशुपालकों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर इस चैनल पर भी आऊँगा शॉर्ट में। देखो, यदि आपकी जो मौसम जैसे चेंज होता है, इस तरह के मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा जो मक्खियाँ आपके पशुओं को तंग करती हैं, जिसकी वजह से पशुपालक है वह सही समय पर दूध नहीं निकाल पाता है, और मक्खी एक्सटर्नल जो पैरासाइट हैं, मक्खियाँ मच्छर काटती हैं, जू चिच्चड़ यदि आपके पशु को काटती हैं, तो वहाँ पर दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा भी कम हो जाती है, साथ साथ में वह ब्लड को भी चूसती हैं, जिसकी वजह से कई तरह के रोग आपके पशु में देखने को मिलते हैं। कई तरह के प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, जिसकी वजह से पशु का टेम्परेचर हाई हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो ये एक्सटर्नल पैरासाइट है, बाहरी परजीवी, यदि आपके पशु को तंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से यदि आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपके पशु में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। अब इस तरह के करे थे, इस तरह हमको इस तरह की दवा यदि हम हमारे पशु के शरीर पर नहीं लगा सकते तो साबुन होती है, उससे हम अच्छी तरह से उनको नहला दें ताकि पशु सेफ रहे। तो वह साबुन आती है जिस तरह से ये आती है नोटिक्स, जो आपको दिख रही है नोटिक्स साबुन आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है परमेथ्रिन, सीट्रीमाइड और इक्विप्लेटस ऑयल विथ एलोवेरा सोप। यानी इसके अंदर इस तरह के आते हैं कि आपके पशु को ये नुकसान भी नहीं करती है, बट आपके पशु में ये बेटर रिजल्ट देती है। तो आप नोटिक्स आती है जो कि मैकनोर की आती है, ये आप अपने पशुओं में उपयोग करा सकते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये साबुन आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में, जिस प्रकार से वाइट सोप आती है, ये आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी इस कंपनी की मैकनोर की, क्योंकि इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, रिजल्ट भी आपके पशु में अच्छा देती है। तो उपयोग कैसे करना है, पहले आप अपने पशु के शरीर पर पानी डाल देना है, यानी शरीर पर पानी डाल दिया, फिर आप उस जिस तरह से हम नहाते हैं उसी तरह से उस साबुन को उसके पशु के शरीर पर अच्छी तरह से पूरे शरीर पर आपको लगाना है। ये लगाने के बाद में आपको ये साबुन के जैसे झाग से शरीर पर चले जाते हैं तो 10 मिनट तक उसके शरीर पर साबुन के झाग रहने चाहिए, यानी 10 मिनट तक आप ये साबुन लगा करके पशु को छोड़ दें। और 10 मिनट बाद में आपको क्या करना है कि पशु को फिर अच्छी तरह से उसको नहला दें। यदि 10-15 मिनट आप उसके शरीर पर ये साबुन रहेगी तो आपको किसी भी जो एक्सटर्नल पैरासाइट है वो किल हो जाएंगे। साथ में आप उसे बाद में यदि नहलाते हैं तो कम से कम 5 से 7 दिन एक बार नहलाने के बाद में 1 सप्ताह तक आपके पशु के पास कोई मक्खी मच्छर जू चिच्चड़ किलनी नहीं आएंगी, फिर आप उस पशु को नहला सकते हैं। वैसे गर्मी में आप अपने पशु को डेली नहलाती हैं, कोई भी नुकसान आपके पशु में ये साबुन करती भी नहीं है, बट आपके पशु को स्किन भी अच्छी चमक रहेगी, नुकसान नहीं करेगी, साथ में आपके पशु की स्किन पर चमक भी आएगी और कई तरह के नुकसान से बचाएगी एक्सटर्नल पैरासाइट से। तो आप इस नोटिक्स का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। मैंने जिस तरह से जिस विधि से आपको बताया उसी विधि से आपको इसका उपयोग करना है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये नहीं मिल रही है तो इस साल्ट की अदर कोई साबुन मिले तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, वह भी बहुत अच्छी होती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसी मिलती रही। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं सर हमारा पशु प्रेग्नेंट है तो भी हम इस साबुन का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आपका पशु यदि प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो भी आप इस साबुन का उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए भी ये सेफ है। थैंक्स, धन्यवाद।